घर की पूरी क्लियर चीज दिखाई देती है और बाबा जी कहते हैं वो चीज करते हैं। ऐसे कहते हैं बांध दो तो बांधते हैं, और नदी में डालने की कहते हैं तो डालते हैं। अच्छा, हाँ। जो भी और वो दिखाई देते हैं बांधते हुए, किस चीज से बांधते हैं? बेल से कहते हैं तो बेल से, रस्सी से कहते हैं तो रस्सी से बांधते दिखाई देते हैं। अर्ज पूछा 3 ही प्रकार की है। अगर आप किसी भगत के पास जाएंगे, या तो आपको भूत प्रेत बताएगा, या आपको किया कराया बताएगा, या पितरदोष बताएगा। चौथी चीज नहीं है महाराज, और ये बताने से इलाज नहीं होगा, उसका इलाज करना होगा महाराज। बता देंगे आपको, कई खुट्टी तक बता दे, आपकी घर की कील तक बता दे, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो फायदा क्या है बताने का? वो तो बेरा है, हमने हमारे घर कितनी खुट्टी है, कितने बेड है, कितनी कुर्सी है, सबको पता होता है। वो तो कोई बता भी देगा तो क्या फायदा हुआ? उसका फायदा तभी हुआ जब हमारे घर का संकट कटे, हमारी बीमारियां कटे, हमारा इलाज हो। तो फिर क्या किया उनका भूत प्रेतों? उनके बांध के नदी में डलवा दिए थे जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल हम बैठे हैं बहादुरगढ़ में श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के दरबार में, और मेरे बाई साइड बैठे हैं सोमवीर महाराज जी, और मेरे सामने बैठे हैं भक्त सुनील दास जी के परम शिष्य, और एक गुड़िया बैठी है जो साधना के लिए। और एक बार दिखाएं, संडे का दिन है आज, तो यहाँ पर 4 से 5 लोगों को ही अपॉइंटमेंट दी जाती है जो परिवार समेत आते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते, 1 या 2 मिनट की वीडियो देख के छोड़ देते हैं, और जो मुख्य चीजें होती हैं वो रह जाती हैं। आप लोगों ने अनेकों वीडियो में, सैकड़ों वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बाबा अमर सिंह पवन साक्षात दर्शन देते हैं, अपने घर के संकट साक्षात आपको दिखाते हैं। आपके बच्चे, परिवार, घर, आप खुद भी, स्वयं भी थोड़ी सी साधना से, 5 मिनट की साधना से, योग साधना से आप सब कुछ देख सकते हैं। ये चमत्कारिक विद्या है, चमत्कारिक साधना है बाबा अमर सिंह पवन की। लोगों को विश्वास नहीं होता, हमें भी नहीं होता था पहले विश्वास है कि ये साधना पे स्कीम की बढ़ चुकी है, और भी आज काफी लोगों की साधना बनी है सुबह से ही। लेकिन मैं जो मुख्य बातें बताने जा रहा हूं वो ये, पहला कि ये कि आप परिवार समेत ही आए। गुरुजी बार बार कहते हैं अकेला कोई भी ना आए। अकेला कोई आता है उसकी साधना बने न बने, आपका आना व्यर्थ होता आता है। यहाँ गुरुजी कोई भी चीज नहीं करते, सोचते हो कि आएंगे और बाबा जी झाड़ा लगा देंगे, मेरी समस्या दूर हो जाएगी, या पूछा देख के बता देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है यहाँ पर, कोई किसी तरह की पाखंड प्रोपगंडा नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात बता देता हूं कि आप लोग कमेंट करते हैं मेरे से इतने पैसे मांगे, मेरे से इतने पैसे मांगे। आप अपने घर बुलाओगे तो पैसे लगेंगे, 100% लगेंगे। जो गाड़ी का किराया होगा वो लगेगा। कोई इतना टाटा बिड़ला डालम या अडानी भी नहीं है जो आपको फ्री में सब कुछ दे दे, नहीं। कोई भी नहीं है आपके घर में फ्री में आएगा चल के किराया भाड़ा गाड़ी का पेट्रोल उजला के। तो इसलिए कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मेरे पास इस तरह की कोई फोन करने की जरूरत है। यदि आपको जरूरत है तो आप परिवार समेत यहाँ बहादुरगढ़ आए, कोई पैसा नहीं लगता। आप अपने घर में बुलाओगे तो पैसा लगेगा, 101% लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप फ्री में जहां कोई करता हो तो वहां करवा लीजिएगा। और यदि आपको कमेंट करने वाले लोगों को भी जानता हूं, कुछ हैं ऐसे जिनकी मैंने वीडियो डिलीट कर दी है, वो कमेंट करवाते हैं कुछ, तो हम उन चीजों की परवाह नहीं करते। हम जो अपने काम में लगे हैं, सच्ची नीयत से लगे और सच्ची सच ही दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। जो भी चीजें हम खोल के पूछते हैं और खुल के ही बताते हैं, पीछे कुछ भी नहीं रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पसंद आती है वीडियो, आपको कोई समस्या है, आपको जचता है, आपको वास्तव में विश्वास है तो जाएं। नहीं, हम किसी को पीले चावल नहीं देते, नहीं किसी को कहते आप वहां चले जाएं, नहीं बाबा जी बुलाते, नहीं मैं कहता हूं कि आप वहां जाएं। आपको अच्छा लगे तो जाएं, अच्छा नहीं लगे तो अपने घर रहें। जो नेगेटिव सोच रखते हैं उनके लिए हमेशा भगवान भी नेगेटिव ही करता है, इसलिए सोच को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव रहोगे तो शायद आपकी जीवन में भी कुछ अच्छी चीजें होने लगे। तो सोमरी जी महाराज जी बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे फिलहाल तो 2 मिनट, फिर उस गुड़िया से बात करेंगे, और भी जिनकी साधना बड़ी है उन सभी से आपकी बातें करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा सच्चाई। तो प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। जी सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आप तो क्या यहाँ आने के पैसे मांगते हैं आप, या वहां जाने के मांगते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के चरणों में प्रार्थना। महाराज यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं है। अगर आप घर पे बुलाते हैं तो सुनील दास जी घर पे जाते हैं तो उनका किराया, भाड़ा, अप डाउन जो भी खर्चा हो आपको देना पड़ेगा, उनकी दक्षिणा, इसमें कोई दो राय नहीं है महाराज। सही बात जी।
और आपको बुलाने का एक महाराज था कि पिछली जो वीडियो आपने वृंदावन की वीडियो डाल दी तो उससे काफी लोग अट्रैक्ट हैं कि वे जो बच्चे हैं हमारी उनसे बात करा दो, यानी कि उनके समझ में नहीं आ पाया पूरी वीडियो क्या है। तो इसलिए मैं आज आपको एक लाइव दिखाता हूँ कैसे साधना का प्रोसेस है, इसमें क्या प्रोसेस होगा महाराज। ठीक, हाँ, तो ये एक लड़की बैठा रखी महाराज मैंने साधना पे, इसके साथ इसकी मम्मी भी है, इसके पापा भी हैं, इसका भाई भी है, यानी कि 4 आदमी है। ठीक, तो चारों आदमी को हम बैठा करके देख ले, जिसको जो बाबा जी कनेक्ट हो जाता है वो अपना इलाज कर लेता है महाराज। ठीक है, ये लड़की इसलिए लोगों को समझाने के लिए कि ये लड़की साधना पे बैठी है, तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार साधना कर रही है और ये क्या देख पा रही है, कैसे अपने घर का इलाज कर पा रही है, घर के बारे में क्या देख पा रही है महाराज। तो एक दूसरा मेरा प्रश्न और है, जैसे साधना कई बार क्या होता है कि घर में बूढ़ा या बुजुर्ग कोई 1 या 2 ही सदस्य होते हैं और वो मतलब यहाँ के पूछना चाहते हो या साधना में बैठना चाहते हो, तो क्या पति पत्नी आ सकते हैं जिसके बच्चे घर पे न रहते हो? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं महाराज, बिल्कुल आ सकते हैं, पति पत्नी आ सकते हैं। हम उनको भी साधना बताएंगे, उनकी भी साधना बनेगी, उनका भी बाबा जी महाराज अच्छा ही काम करेंगे महाराज। यानी फैमिली हो तो फैमिली को लेके आना है जी हाँ, पूरे परिवार की एक साथ साधना बने न बने एक ही बन जाए, लेकिन जो नियम होते हैं ना वो पूरे परिवार को। अब लंबा सब देखो, अगर बाई चांस कोई अकेला आदमी आया है मेरे पास, अगर हमने उसको बैठा दिया साधना पे, पूजा बता दी, अगर उसने परिवार में जा करके अपने बच्चों को पूजा बताई, अगर बच्चा पूजा पे बैठा जो हम विधि बता रहे हैं, जैसे अभी एक लड़की को प्रॉब्लम हो गई थी, अगर वहां घर पे बैठे उसके बच्चे को प्रॉब्लम होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। यहाँ आप देख रहे कि हम बच्चे को बार बार समझा रहे कि ऐसे करना ऐसे करना, क्या वो आदमी अपने बच्चे को समझा देगा महाराज? नहीं समझा पाएगा, परेशानी हो जाएगी। पहली बात तो घर वाले मानेंगे नहीं, उसके तू फंड करे के सीख के अकड़त सीख के आप आ जाते और बच्चों को जाके बताते बेटा हमेशा देख के आए, तो चाल पागल है किसी ने बका दिया होगा, वो मानेंगे नहीं। पहली बात तो यह, और वो उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसे नॉन वेजिटेरियन, मांस, मिट्टी, शराब ये बंद करवाते हैं गुरुजी कुछ दिन 41 दिन के लिए, तो वो चीजें वो नहीं बंद करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर आप कहेंगे फंड है हमारे तो कुछ नहीं होया। तो इसलिए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। यदि नियमों का पालन कर सको तो ही आए, या अपने परिवार के साथ। यदि आप नहीं आ सकते, किसी कारणवश बीमार हैं या पूरा परिवार आने में ज्यादा पैसा लगता है, तो वहां पर सुनील भगत जी जा सकते हैं। भारत देश के कोने कोने में जाते हैं, अभी भी काफी जगह से कॉलें आई हुई हैं, ये कल निकल जाएंगे महाराज। ठीक है ना, कहीं महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, MP से बुलाते हैं महाराज, वहां जाते हैं, ऑन कॉल जाते हैं महाराज। महाराज इस भक्ति में धन की प्रधानता नहीं है, हाँ, मन की प्रधानता, दिल की प्रधानता है महाराज। सही बात है, मैंने ऐसा देखा है, इसलिए कह रहा हूं मैं। भगवान से मिलने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, और वो चीजें होती हैं लोभ मोह, ये कहते हैं संत, लेकिन लोभ इंसान से नहीं छूटता। लोभ मैं कभी कहता हूँ छोड़ना ही मत, तन मन धन अर्पित ना किसी को मत करना, मन को अर्पित करो भगवान को, न तन अर्पित करना न धन करना, जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, और नहीं धन देना और नहीं धन लुटाना। मेरे कहने का तात्पर्य मन से भगवान को याद करो, यदि मन सच्चा है आपका तो भगवान आएगा। वो धन के और मन के तन के लुटेरे बैठे हैं, उनके पास जाना भी मत। मेरा तो कहने का तात्पर्य चाहिए, कह रहे हो गलत कह रहे हो जी महाराज? बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे धन की कोई प्रधानता नहीं है महाराज, यहाँ धन की कोई जरूरत नहीं है। हम संडे को 1-2 घंटा निकालते हैं महाराज, क्योंकि भारत देश में जन्म लिया है, किसी भारतवासी के लिए हम काम आ जाए महाराज। महाराज हमारे पे विश्वास ना किया जाए, इस पे विश्वास करो महाराज। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंसान शायद विश्वास के लायक नहीं है, तो परमात्मा पे विश्वास करिए ना, परमात्मा से कनेक्ट होइए। तो हमारा एक शिक्षक के रूप में 2 मिनट समझाने का है बस, जो हमारे गुरु ने हमारे को बताया, जो संतों ने हमारे को बताया, वही मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं तो महाराज कोई मैं योगी संत महात्मा नहीं हूँ, मैं सबसे तुच्छ प्राणी हूँ, सबसे गिरा हुआ प्राणी हूँ महाराज। मैं अपने भारत देश की जमीन में जन्म लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस शरीर से मेरे भारत की कुछ सेवा हो जाए जी। और आप लोगों को और बता दूं कि अभी देखो हर साल में 3 से 4 भंडारे लगते हैं वृंदावन में, संतों के और आम जनता के लिए भी। जो आप सुनील दास जी को पैसा देते हो, जितना भी पैसा बचता है पाई पाई वहां पर लगाते हैं, और कहते हैं हमेशा भी हमारे 5 से माचिस की तिल्ली भी नहीं लगाते हम। जो भी आप देते हो सुनील दास जी को, जो खर्चा पानी काट के जो पैसे बचते हैं उन्हीं से भंडारा होता है, बिल्कुल हमेशा होता है, और हर बार करते रहते हैं। कई बार तो महीने के महीने कर देते हैं। जितना पैसा यहाँ पर इकट्ठा अपने घर ले जाते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जो 100, 200, 500 चढ़ाते हैं, एक डायरी है यहाँ पर, मैंने कल भी देखी थी, उसमें डालते हैं और यहीं रखी रहती है, कोई छुपाता नहीं उनको। दूध
आटा चावल जो भी यहाँ श्रम में चीजें आती हैं, इनके घर से भी खाना बन के आता है, लेकिन यहाँ पर वो यही खर्चा जाता है। और मैं दिखाना चाहूंगा गुरुजी एक बार डायरी एक बार लोगों को, क्योंकि मैं विश्वास, हाँ जी, यही रखी रहती है। कोई भी पैसा यहाँ से एक पैसा भी अपने ऊपर नहीं खर्चते। बिजनेस है इनका, कपड़े का है, रेडीमेड का है। यहीं पास में दुकान भी है, घर में भी है इनकी दुकान। कपड़े का थोक का काम करते हैं, रेडी वाले भी ले जाते हैं इनसे कपड़ा। तो ये देखिए भाई, ये देखिए, ये जो चढ़ा के जाते हैं लोग, ये पैसे इस डायरी के अंदर है और यहीं रखे रहते हैं और कभी ताला नहीं लगता इस दाम में। एक और बात बताते हैं आपको, रात का हो चाहे दिन में हो, खुला रहता है ये ऐसे ही। कुर्सी मेज सब कुछ, यहाँ कोई ताला नहीं लगाया जाता किसी तरह का। कोई आए, रसोई में पूरा सामान रहता है ना, रसोई का ताला लगता है, दूध रहता है, चाय चीनी खाना, कोई आए बना के खाए। महाराज जी यहाँ भी जो चाय है ना, हाँ। वो लोगों के पैसे की है महाराज जी। यहाँ भी हमारा एक मच्छी की तिली नहीं लगी है प्रभु जी, कुछ नहीं। चाय प्रसाद जो भी कुछ है, ये फूलों का भी जो खर्चा है ना महाराज, ये जो लोग चढ़ाते हैं 10-20, उनका हमारी तरफ से कुछ नहीं है महाराज, ना हमारी औकात है ये लगाने की महाराज। बिल्कुल सही बात है। देखो सच को सच कहेंगे भाई, सीधी बात है। और नहीं हम फालतू भाई जो सोचते हो हम प्रूफ दिया, प्रूफ पर प्रूफ, आपका जी करता है और ना जी करता ना आइयो, हम नहीं बुलाते। मैं तो कहता नहीं, मेरे से तो बात करे ना करो इतनी, तुम ये बता सच है कि झूठ है ना। मैं सबका नहीं आदमी हूं, तेरा दिल ठुका 100 बार तो जाए कहीं भी मेरी वीडियो देख के, ना दिल ठुका तो ना जाइयो कहीं भी, अपने घर रहो। तो गुड़िया बैठी है, इनको हम लाइव आपको दिखाते हैं और ये बताएंगे किस प्रकार से साधना दी जाती है। यहाँ कोई पूछा नहीं देखी जाती, आपके लिए कुछ बताओगे तो खुद स्वयं देखो अपनी आके, ये नहीं बताएंगे गुरुजी। पूछा देख भी सकते हैं, पूछा से क्या फायदा होगा महाराज। पूछा 3 ही प्रकार की है। अगर आप किसी भगत के पास जाएंगे, या तो आपको भूत प्रेत बताएगा, या आपको किया कराया बताएगा, या पितरदोष बताएगा। चौथी चीज नहीं है महाराज, और ये बताने से इलाज नहीं होगा, उसका इलाज करना होगा महाराज। बता देंगे आपको, कई खुट्टी तक बता दे, आपकी घर की कील तक बता दे, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो फायदा क्या बताना का, वो तो मेरा है हमने। और मेरा ध्येय है कि लोगों का संकट, 100 लोग आए, 100 में से 50 का ठीक हो जाए, 60 का ठीक हो जाए, मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। 50 भी हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो सफल है। तो किस प्रकार आप साधना देते हैं, ये मेरी लाइव दिखाएं दर्शकों। महाराज जैसे ये गुड़िया बैठाई है मैंने, मैं उन लोगों को समझाने के लिए जो पिछले वीडियो पे कंफ्यूज हुए हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि एक बार जी उस लड़की से बात करा दो, वो भविष्य बताती है। नहीं, आप भी, आपके बच्चे भी देख सकते हैं। ये बच्ची देख पा रही है, इसको बैठा करके समझाया जाता है यहाँ पे, बेटा कैसे देखना है और क्या करना है, ठीक है ना। और आप इस गुड़िया से ये बात कर सकते हैं कि तो बेटा क्या नाम आपका? रीतिका। रीतिका, कहाँ से आप? संडवा से। संडवा से। तो बेटा आप कब से आ रहे हैं यहाँ, कितनी बार आ चुके, पहले कब आए थे, कितने दिन पहले लगभग आइडिया? या तो पहली बार आए, या तो पहली बार आए हैं। तो घर पे बुलाए थे, सुनील जी गए थे? हाँ। वही साधना दी थी? हाँ। तो आपकी बनी थी कि साधना पहले? पापा की बनी थी। पापा की बनी थी, फिर आपकी बनी, फिर मेरी बहन की बनी थी, फिर मेरी बनी थी, फिर मम्मी की। अच्छा। तो ये देख लीजिए भाई, इस प्रकार इनके घर में बड़े की बन गई पहले, नहीं तो काफी बार बच्चों की बन जाती साधना। इनके पापा की साधना बनी, पापा ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे बैठो आप, ऐसे पूजा करो, ऐसे साधना करनी होती है, फिर इनकी बनी। तो बेटा क्या दिखाई देता है आपको, कैसे दर्शन होते हैं, घर की चीजें दिखाई देती हैं या नहीं, किस प्रकार मेरे दर्शकों को बताएं। घर की पूरी क्लियर चीज दिखाई देती है और बाबा जी कहते हैं वो चीज करते हैं। ऐसे कहते हैं बांध दो तो बांधते हैं, और नदी में डालने की कहते हैं तो डालते हैं। अच्छा। हाँ। जो भी, और वो दिखाई देते हैं बांधते हुए, किस चीज से बांधते हैं? बेल से कहते हैं तो बेल से, रस्सी से कहते हैं तो रस्सी से बांधते दिखाई देते हैं। अच्छा, पिटाई ठुकाई भी करवाया करोगे, कुछ थप्पड़ मुक्के मरवाया करोगे? कहते हैं तो कर देते हैं। कर देते हैं? हाँ। अच्छा, ये चीजें भी बता देते हैं बेटा कि आपने पूछा हो तो कि किसने करवाया है, कोई करवाने वाला तांत्रिक दिखाई दिया? हाँ। दिया? पूछा था आपने? हाँ पूछा था। बता दिया? हाँ। फिर क्या किया उसका? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? वो गुरुजी वाली बात याद आ गई, कुछ नहीं करना है उसका। हाँ। तो एक बात और कहते हैं ये तो कि भाई देखिए, उसका भी भला कर, जिसने हमारे ऊपर बुरा काम करवाया उसका भी भला कर, उसके प्रति कोई द्वेष ना रखे, ऐसा कहा था? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद बेटा, शुक्रिया। तो और भी बात कराऊंगा मैं, और भी गुड़िया की अभी साधना बनी है एक। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कहाँ से हैं? सिंधवा से। संडवा से। तो आपकी भी साधना बढ़ चुकी है? हाँ। अच्छा। हाँ। कितने दिन हो गए साधना बनी? एक महीना 21 दिन हो गए जी। 1 महीना 21 दिन। हाँ जी। आप तो ये दिन गिनो कि पैर के चोट लग रही है। हाँ जी। पूरी गिनती कर रखी है। इधर बेटा साइड में। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बाबा ने क्या दिखाया या क्या दिखाई दिया?
सबसे पहले 2 घर दिखाई दिए थे जिनसे हमारे घर में अड़ंगा आया था। यानी जिन्होंने करवाया था वो दिखाई दी सबसे पहले। वे दिखाई दिए थे। अच्छा, हाँ जी। फिर वो जो संकट आ रहा था, जो भी भूत प्रेत दिखाई दी आपको? हाँ जी, 35 साल से थे जी मैं भूत प्रेत बंद की छोड़ रखी थी मैं जी। 35 साल से हाँ जी। लगातार? हाँ। आपकी शादी से पहले की? हाँ जी, मैं शादी से पहले की। शादी से पहले की बात? हाँ। अच्छा, तो आपने पता चलेगा 35 साल से ही हाँ जी, उनने बता दिए जी। बता दिया था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या किया उनका भूत प्रेतों का? उनके बांध के नदी में डलवा दिए थे जी। ये भूत प्रेत कैसे होते हैं? हमारे जैसे, आप जैसे होते हैं? कुछ सींग हो, कोई दांत बड़े बड़े हो, कैसे? जी, अपने जैसे होते हैं, आधे राक्षस भी होते हैं, आधे अच्छा। कुछ रूप ले लेते, आधे कुछ रूप ले लेते। अच्छा, अच्छा। तो फिर अब घर में ठीक ठाक है सब? हाँ जी, ठीक घर ठाक। में ठीक है? हाँ जी। कितनी समस्या थी घर में? घर में बहुत सी समस्या थी जी। मेरी सासू जी की भी दवाई छूट गई, मेरा पैर भी ठीक हो गया और ये मान ली ठीक काम चल रहा ठीक काम चल जी। रहा है? डांगर पशु भी ठीक हो गए जी। नहीं ठीक तो काम। बहुत बुरा हाल हो रहा था। हाँ जी, बुरा हाल हो रहा था। हाँ जी। अब मतलब जो भी चीजें होती हैं, जो जैसे कुछ बाबा जी पहले ही बता देता है कि ये चीज होगी भाई, उड़ना चाहिए या हाँ जी, बताता है। भिन्न की तारीख भी बता देता है, या 7 17 27 तारीख तारे लिए खराब है, तुम इस तारीख ने कुछ बच के काम रहिए। ना बच के रही। तारीख तक बता देता है, बस 17 तारीख महीने की खराब है तुम्हारे लिए, वहां बच जाना है ऐसे। हाँ हाँ, बताता है जी। कमाल है। 7 तारीख है, 17 27 की 3 तारीख बताई थी जी। बता, इस महीने की बता रहा कि 7 17 27 को कहीं नहीं जाना हाँ जी। है? हाँ जी। तो ऐसी दुर्घटनाएं पहले बता देता है। हाँ जी, बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं, यही रूप दिखाई देता है, कोई दूसरा रूप दिखाई देता है? यही रूप दिखाई देते हैं। यूं घर में साधना पर बैठते हैं ना जी जी। कभी तो इसकी दादी के पास खड़े दिखते, कभी इसके पापा के पास, कभी इन लड़कियों के पास, कभी इस लड़के के पास नहीं दिखते। मेरे पास सबकी नहीं। साधना बन रही है आपकी तो? हाँ, मेरे पास नहीं दिखते। आपके पास नहीं दिखते? हाँ। अच्छा, इन लड़कों के पास दिखते हैं आपको? हाँ। लेकिन आप जो कहते हैं वो कर देता है? हाँ जी। आपको भी दिखता है बेटा? ना, मेरे साथ नहीं। तेरी कौन बनी, तू तो मेरी लड़कूंगा रहनी। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ आज इसीलिए ज्यादा करके आया था कि आप लोगों का वहम, जो वहम पाले बैठे हैं कि मैं जाऊं बाबा जी मंत्र मारे, छू मंत्र कर दे, मेरा सब सारा संकट दूर, और कोई लड़की या कोई लड़का जो बैठा पा वो मेरी पूछा देख दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता सकते हैं कि भाई आपके घर में संकट है, ऐसा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, समाधान आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ यही खास बात है, अपना संकट खुद देखो और खुद ही समाधान करो। तो आप लोगों को मैं रास्ता बता देता हूँ बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ में हर संडे को बैठकर कोशिश रहेगी कि हफ्ता में 3 दिन दरबार कर दिया जाए आगे। कोशिश है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, एक ही रूम है, बैठने की जगह नहीं है। 4-5 परिवार आ जाते हैं तो 20-25 आदमी हो जाते हैं, इतनी जगह है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए 4-5 परिवार ही बुलाते हैं। संडे को आप आए, शुक्रवार को ही अपॉइंटमेंट लें पहले, इस बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी ना आए। यहाँ बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूं मैं। दूसरी बात, अकेले न आए, अकेले आना है तो पहले इजाजत लें, अपॉइंटमेंट में पूछें क्या मैं अकेला आ सकता हूं, नहीं तो अपने आप ना आए भाई, यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे गुरुजी, साफ बात कह देते हैं, जाइए आप चाय पीजिए, खाना खाओ और जाओ। दूसरी आपको रास्ता बता देता हूं, बहादुरगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली के बॉर्डर पे, और हरियाणा का बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली के पास लगता है। मेट्रो भी आती है दिल्ली के किसी भी, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, आनंद विहार से, कश्मीरी गेट से, कहीं से भी आप आ सकते हैं मेट्रो में। बहादुरगढ़ सिटी उतरिए, वहां से नारा नारी रोड पर बलजीत नगर गली नंबर 1 से ठिकाना बता दूं आपको, लाइन पार ऑटो में आते हैं तो लाइन पार के लिए बोलिए, गंदा नाला आता है, गंदा नाला क्रॉस करते ही राइट हैंड को, यानी कि दाहिने हाथ को, एक रेती रोड़ी की दुकान है, सामने बड़ा पेड़ है, चाय की दुकान, उसके सामने पतली सी गली है, उस गली में सीधे आ जाइए, सामने बोर्ड लगा है राधा रानी माई संत आश्रम का, वही पास में राधा रानी माई संत आश्रम है। फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं आप। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। राधे राधे।